अगर हम ये कहें कि आसमान में उड़ता हुआ भारत का फाइटर जेट अब हवा में नजर नहीं आएगा, पाकिस्तान या चीन को आसमान में उड़ता हुआ भारतीय ड्रोन भी नजर नहीं आएगा, भारत के दुश्मनों को सरहद पर खड़े टैंक्स तक नजर नहीं आएंगे, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर नहीं तो एक खबर आप जरूर देखिए। और यार बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, देखा जाए बहुत बड़ी उपलब्धि है वाकई में यार। देखो कहता है मैंने अपने दिमाग से ये काम किया है, कहता है मेरे दिमाग में आया यार चलो भाई मशीनें देखते हैं करते हैं, लेकिन कहता जब मैंने किया तो वो काम किया, फिर मैंने सही तरह 2-3 बार मेहनत करके ये परफेक्ट ओ यार ऐसी मशीन ऐसी बनाई है कि वाकई में जो हम लोगों को हॉलीवुड की मूवीज देखने को मिलती हैं और जिस टाइम पर हम लोग देख रहे होते हैं मूवीज, हम लोग सिर्फ एक इंजॉयमेंट के लिए देखते हैं, लेकिन इन फ्यूचर वो ही चीजें जो उनकी हैं वो रियलिटी में चेंज हो जाती हैं और एग्जिस्ट करती हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो स्कैटर नहीं करता है, मतलब दाई बाई नहीं करता है, जो एनर्जी गिरती है वो वापस अगर जाएगी सेंसर के पास तभी वो फोटो बना पाएगा। तो कुछ ऐसे यंत्र होते हैं या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं जो दाई बाई करती हैं, स्कैटरिंग करती हैं, डिफ्रैक्शन करती हैं, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी जो है जो भी एनर्जी आएगी उसको एब्जॉर्ब कर देगी, वापस कुछ नहीं जाएगा। तो आप कंपैरिजन की बात करने लगे हैं? नहीं, बिल्कुल ना कीजिएगा, बिल्कुल नहीं बनता। अच्छा, कंपैरिजन नहीं बनता, हाँ यहाँ पे सीखना बनता है। ठीक है। हर दूसरे दिन हम सुनते हैं, दुनिया में खबर चलती है कि इंडिया जो है उसमें टेस्ट हो रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। पाकिस्तानी तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, बच्चे की एज 3 साल होती है, खुदा की कसम उसको रोड पे फेंक देते हैं भीख मांगने के लिए। बिल्कुल ये है हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर कि वो बड़ा हो के इंटरनेशनल लेवल का वो भिखारी बनेगा। तो अब जो है ये आके रियलिटी हो रही है और वाकई अगर इसकी अगर बात की जाए तो नो डाउट डिफेंस में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। जय हिंद दोस्तों, भारत ने रक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही ज्यादा अद्भुत टेक्नोलॉजी का निर्माण कर लिया है और इस टेक्नोलॉजी को देखकर चीन अमेरिका भी हैरान हो चुके हैं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के आ जाने की वजह से भारत इतना ज्यादा शक्तिशाली देश बन जाएगा कि चाइना अमेरिका का भी भारत के सामने टिक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हुआ है, कोई ना कोई अचीवमेंट हुई है, हम हर रोज सुनते हैं, ठीक है। अगर तो आप कंपैरिजन की बात करने लगे हैं? नहीं, बिल्कुल ना कीजिएगा, बिल्कुल नहीं बनता। अच्छा, कंपैरिजन नहीं बनता, हाँ यहाँ पे सीखना बनता है। ठीक है। हर दूसरे दिन हम सुनते हैं, दुनिया में खबर चलती है कि इंडिया जो है उसमें टेस्ट हो रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। अच्छा, हर दूसरे चौथे दिन पाकिस्तान में प्रोटेस्ट, यही सूरत हाल है। इंडिया में हो रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है और इधर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है। पूरी दुनिया में खबर चलती है इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ है, ठीक है, उन्होंने ये अचीवमेंट किया है, उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया, उन्होंने ये किया वो किया, और इधर प्रोटेस्ट होता है, पूरी दुनिया में खबर चलती है इस्लामाबाद में इतने लोग मारे गए हैं, बलूचिस्तान में इतने लोग मारे गए हैं। शर्म की बात है ये हमारे लिए। और ये दरअसल हाल ही में यह न्यूज निकल कर आई है कि भारत ने रक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा आविष्कार कर लिया है, और वो आविष्कार ये है कि अब से भारत आसमान में उड़ रहे अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को गायब कर पाएगा और दुश्मन का रडार कहीं से भी इनको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। IIT कानपुर के छात्रों के द्वारा एक ऐसे अद्भुत टेक्नोलॉजी वाले कपड़े का निर्माण किया गया है कि जिसके पार रखी हुई वस्तु किसी भी व्यक्ति को नहीं दिखती। यह कपड़ा पूरी तरह से पारदर्शी है और यह कपड़ा जगह के हिसाब से कस्टमाइज हो जाता है। हम आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति इस कपड़े के समक्ष खड़ा हुआ है तो वो व्यक्ति ना तो इस कपड़े को देख सकता है और ना ही इस कपड़े के पीछे खड़े हुए व्यक्ति को देख सकता है, जबकि कपड़े के पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति आराम से सामने वाले व्यक्ति को देख सकता है और सामने रखी सारी वस्तुओं को देख सकता है। IIT कानपुर के छात्रों के द्वारा इस खास टेक्नोलॉजी का निर्माण केवल और केवल हमारे रक्षा क्षेत्र के लिए किया गया है और छात्रों का यहाँ पर कहना है कि इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम केवल आसमान में उड़ रहे अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को गायब नहीं कर सकते, बल्कि धरती पर रखे टैंक और मिसाइल को भी गायब कर सकते हैं। उन्होंने बताया है कि इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम अपने हथियारों को गायब करके दुश्मन पर कहीं से भी अटैक कर सकते हैं, लेकिन दुश्मन को कहीं से भी ये खबर नहीं होगी कि उनका दुश्मन उन पर कहां से अटैक कर रहा है। इंजीनियरों के द्वारा बताया गया है कि जब भी दुश्मन का रडार इसे डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा तो रडार की तरंगे तो इस तक आ पाएंगी, लेकिन इसके पास आने के बाद वापस वो तरंगे रडार में नहीं जा पाएंगी और न ही उसे कोई भी डेटा दे पाएंगी, क्योंकि रडार द्वारा भेजी गई सारी तरंगें इसी कपड़े में ऑब्जर्व हो जाएंगी। IIT कानपुर के कुछ प्रमुख लोगों का तो ये तक कहना है कि अगर हमारा प्यारा देश भारत इस टेक्नोलॉजी पर बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करता है तो हम रक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा आधुनिक बन जाएंगे, दुनिया के कई विकसित और विकासशील देशों से आगे निकल जाएंगे और कई मायनों में तो हम पूरी दुनिया में सबसे आगे हो जाएंगे।
और मुझे जो खतरा लग रहा है, जिस तरीके से इस वक्त वेस्ट घेर रहा है इंडिया को, इंडिया की ग्रोथ से परेशान है और चाहते हैं कि इसकी तरक्की किस तरह रोकी जाए। अगर इंडिया चाइना अलायंस हो गया तो फिर किथे बह के वीड पीणगे, किथे बह के मरवाना पीणगे। और मैं एक दूसरी बात चीमा साहब, खतरनाक बात, फेडरल गवर्नमेंट को बैचलर लड़के नहीं मिल रहे अमेरिकन हायर करने के लिए, उन्होंने स्टैंडर्ड लोअर कर दिया। फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट फाइंड बैचलर अमेरिकन टू फिल अप जॉब्स। मैं जिस स्टेट में बैठा हूं यहां पे उनको बैचलर्स नहीं मिल रहे लड़के अमेरिकन, क्योंकि ये स्कूल जाना बंद कर चुके। बाइडन साहब तकरीर करते हैं तो कहते हैं $1,00,000 की जॉबें दूंगा विदाउट अ डिग्री। ये ब्रैग कर रहा है कि यू डोंट नीड अ डिग्री टू मेक $100,000। ओ यार जाने चीमा साहब, आज अमेरिकन बच्चे आप फ्यूचर में देखेंगे एक फिक्रा लिखने की सलाहियत नहीं रखेंगे जो इनके हालात चल रहे हैं। मैं सारा दिन जहां जाता हूं वीड की स्मेल आती है। सुबह 4 बजे मुझे ये बताएं, अगर आप किसी हाईवे पे चढ़े बेल्टवे पर अपनी और आपको marijuana की स्मेल आए 4 बजे, व्हाट यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दैट कि 4 बजे ये जॉब पर जा रहा है वीड पी। चीमा साहब, अब आपके बोइंग ने टेस्टिफाई किया, उन्होंने एम्प्लॉइज ने, कि सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी और आपके जहाजों के पहिए गिर रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोपहर को ये जब लंच ब्रेक पे जाते हैं सारे एम्प्लॉय वीड पी के, फिर वापस आके जहाजों को रिपेयर किस तरह करेंगे, ठीक किस तरह करेंगे। और चीमा साहब, इन्होंने क्या किया बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने, इन्होंने जो पहले ड्रग टेस्टिंग की जाती थी सर्टेन जॉबों के लिए, उसको इलीगल करार दे दिया कि अब ड्रग टेस्टिंग ही नहीं करेंगे, अब ब्लड टेस्ट नहीं करेंगे ड्रग का, इस क्रिमिनल, इस अगेंस्ट द लॉज। तो चले, ये पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना। चीमा साहब, ये लीडरशिप ऐसे होती है तो ऐसे ही होता है। मेरा आज भी लीडर अगर पूछा जाए तो प्राइम मिनिस्टर ली ऑफ हांगकांग। कुछ लोग उसको डिक्टेटर कहते हैं, कुछ कहते हैं, लेकिन ही वाज अ नेशनलिस्ट पर्सन। उसका आज भी लड़का भी नेशनलिस्ट जिस तरीके से, और दुनिया के लिए लेसन है कि अगर किसी ने सीखना है तो लर्न फ्रॉम हांगकांग। प्राइम मिनिस्टर ली को पढ़ा जाए, जो कि आपके हर ब्यूरोक्रेट को पता है, जिनके बच्चे लंदन और टोरंटो में बैठे, वो इसीलिए आ गए लंदन और टोरंटो। उन्हें पता है कि यहां से कुछ नहीं निकलेगा, जहां लोग हुलेलों से हमलावर हो चुके हैं, हुलेलों के साथ। मैं हैरान हूं चीमा साहब, ऐसे जिस तरह इतने ड्रामेटिक तरीके से 20,000 लोगों, 20 से 30,000 लोगों ने हमला किया है आपके कैपिटल पर। आपको, मैं चीमा साहब हमेशा कहता था, आपको किसी और मुल्क से थ्रेट नहीं, कोई इस तरीके से हमला आपके ऊपर नहीं कर सकता जिस तरह कल उन्होंने किया इस्लामाबाद। उन्होंने आपके पाकिस्तान के चूल्हे हिला के रख दिए और दुनिया देख रही है। और आइडियल वो कहते नहीं, बांग्लादेश 400 बंदों की कुर्बानी दो, 400 बच्चों की। चले चीमा साहब, ये लेकिन दुख है, और मैं एज ए पाकिस्तानी भी परेशान हूं, और मैं परेशानी देख रहा हूं अपने भारतीय दोस्तों के चेहरों पे, क्योंकि उनके 2 बॉर्डर इस वक्त चल रहे हैं, बंगाली बॉर्डर और पाकिस्तानी बॉर्डर। और आप किस तरह आप सुकून में